आज हम आपको रावण के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताने जा रहे हैं। बता दें, रावण का मध्य प्रदेश के मंदसौर से गहरा नाता था। मंदसौर के खानपुर में रावण की दामाद के रूप में पूजा की जाती थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक समाचार। मैं हूं आपके साथ खुशी गोस्वामी। रुक करेंगे खबरों की ओर। विजयदशमी पर देश भर में रावण का दहन किया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश का एक शहर ऐसा भी है जहां रावण को दामाद माना जाता है और वहां रावण की पूजा की जाती है। यहां रावण के पैर में लच्छा बांधने से मुरादें भी पूरी होती है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में दशहरे पर रावण का वध न करते हुए उसे पूजा जाता है। यहाँ का नामदेव समाज रावण को दामाद मानता है और विजयदशमी के दिन शहर के खानपुरा में सीमेंट से बनी रावण की 41 फीट की प्रतिमा की पूजा करता है। बता दें, ऐसी किदवंती है कि रावण की पत्नी मंदोदरी नामदेव समाज की बेटी होकर मंदसौर की रहने वाली थी, जिसके कारण रावण को मंदसौर के दामाद का दर्जा दिया गया था। बता दें, विजयदशमी के दिन नामदेव समाज रावण की प्रतिमा के स्थान पर ढोल धमाके के साथ आता है। यहाँ समाज के लोग रावण के दाहिने पैर में लच्छा बांधकर उसकी पूजा भी करते हैं। मालवा में दामाद को विशेष महत्व दिया जाता है, इसीलिए यहाँ यह मान्यता है कि समाज की हर महिला रावण के सामने घूंघट कर ही गुजरती है। इसके अलावा एक विशेष प्रकार का बुखार आने पर रावण के दाहिने पैर में लच्छा बांधने से वह बुखार भी ठीक हो जाता है। बता दें, इसके अलावा मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। वहीं रावण को तरह तरह के भोग भी लगाए जाते हैं। अब विजयदशमी के अवसर पर यहाँ हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दशहरा बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। नामदेव समाज यहाँ पर विजयदशमी पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाता है। यहाँ पर रावण महाराज की हम पूजा करते हैं। बड़े मंदिर से हम ढोल डमाकों के साथ यहाँ आते हैं। रावण महाराज के पांव में लच्छा बांधते हैं। मंदसौर शहर की सुख समृद्धि की हम यहाँ पर कामना करते हैं। साथ ही रावण महाराज जो है, ऐसी किंवदंती रही है कि मंदोदरी को मंदसौर शहर की बेटी कहा गया है। ऐसा तो उसी निमित्त मालवा के स्वरूप में हम यहाँ पर रावण महाराज को जमाई का दर्जा भी देते हैं। उनकी पूजा अर्चना करते हैं। माताएं बहनें जब यहाँ से निकलती हैं तो उनका घूंघट लेती है, उनको मान सम्मान देती है। साथ ही आप देख रहे हैं उनके बाएं पैर में लच्छा जो बांधा जाता है, तो उससे एक प्रकार का एकात्रा बुखार होता है, वो दूर हो जाता है, बीमारी दूर होती है। और हम यहाँ पर सवेरे पूजा करते हैं, शाम को रावण का वध कर देते हैं। पूजा इसलिए करते हैं, अच्छाई है तो पूजा होना चाहिए, और यदि किसी प्रकार की व्यक्ति में बुराई आ जाए तो धर्म शास्त्र ये बात कही जाती है कि उसका वध करने के लिए हमको पीछे नहीं हटना चाहिए। इसलिए हम शाम को गोधूली वेला में वध भी करते हैं। 10वां मुख गधे के समान। 10वां जो रावण के मुख्य चेहरे के ऊपर गधे का चेहरा जो प्रतीक के रूप में बताया गया है, वो प्रतीक इस बात का है कि ऐसा माना गया है कि रावण की कहीं न कहीं कुछ न कुछ मति जो है वो भ्रष्ट रही होगी, या बुद्धि कहीं गधे के समान हो गई होगी। उसी को ध्यान में रखते हुए ये प्रतीक के रूप में गधे का चेहरा चिन्ह के रूप में दिखाया गया है। कितने सालों से सब कुछ हो रहा है? ये कई वर्षों से चल रहा है। हमारे पुरखे भी ऐसी परंपराएं निभाते आए हैं, और लगभग ये कहा जाता है कि जो पुराने लोग ये बताते हैं कि 400-500 साल से तो इस परंपरा को हम यहाँ पर निभाते चल रहे हैं। नामदेव समाज प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी दशहरा उत्सव मनाया जा रहा है। रावण वध का आयोजन किया जा रहा है। दशहरे पर सुबह 10 बजे रावण की लच्छा बांधकर पूजा अर्चना की जाती है नगर की सुख समृद्धि के लिए, और शाम को गोधूली वेला में रावण का वध किया जाएगा। क्या मान्यता है खास तौर पर? मान्यता है कि इसके बाएं पैर में लच्छा मात्र बांधने से जो भी बीमारी होती है वो ठीक होती है, और जो भी मनोकामनाएं है वो निश्चित रूप से पूर्ण होती है। जमाई का दर्जा भी दिया है। ये मंदोदरी मंदसौर की बेटी है, इसलिए जमाई का दर्जा इनको दिया गया है, ऐसी किंवदंती है। दशहरे पे क्या